ओम नमः शक्ति शिवाय। जय श्री राम। मैं हूँ कैलाश। मेरी चैनल ग्रेट प्रसाद मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से शिव शक्ति का गाइडेंस और उनके आशीर्वाद से वीडियो बना है। जो भी रियल ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उनके लिए वीडियो है। तो 8 तारीख को आपकी एनर्जी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट है उनकी बात चल रही है। स्पिरिचुअल कोई भी जर्नी है उनको इस दिन प्रोटेक्शन सील अपना प्रोटेक्ट ओरा, अपना जो ओरा है वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आपको सारी जो चीज़ बताइए इसके अंदर शिव शक्ति का गाइडेंस है वो करनी होगी। 8 तारीख को आपको अपना ओरा प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्शन सील बना के ही मेडिटेशन हिनावा का सब कुछ करना है। ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक आपको इस दिन अपना हिनावा और दूसरी जो भी पूजा पाठ है जो भी है वो करनी है। तो हिडन रखनी है, किसी को बतानी नहीं है आप कौन सी साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कौन सा मेडिटेशन कर रहे हो, कौन सी जर्नी में हो, ये सारा कुछ भी नहीं बताना किसी को। क्लियर? तो 8 अप्रैल से देखो आपको करना क्या है, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आपका ऑरा प्रोटेक्ट होना चाहिए। ओके, क्रिएट प्रोटेक्शन सेल के लिए हमारे चैनल में वीडियो है। प्रोटेक्शन सेल कैसे बनाया जाता है और उसका कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है पूरे 7 चक्र के जो भी एनर्जी को। ओके, प्रोटेक्शन स्विच वर्ड दिए गए हैं वो भी आप ले सकते हैं। हनुमान चालीसा, अगर कुछ भी ना सूझे, आपको कुछ भी ना पता चले क्लियर, तो हनुमान चालीसा 11 टाइम आपको इस दिन बोलनी है, जिससे आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्शन से लिए कवच बन के रह जाएगा आपके आजू बाजू और आपको कोई कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकेगा। क्लियर? कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा आपको। हनुमान चालीसा 11 टाइम कर दिया इस दिन। तो पंचतत्व मुद्रा करना जरूरी है, जैसे बताई थी आपको। पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, आकाश मुद्रा, ये सारी मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा है, सब कुछ मुद्राएं आपको अच्छे से करनी है। क्लियर? पंचतत्व बैलेंस करने की एनर्जी है। हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन आपको करना होगा। जब आपकी सोल हाई वाइब्रेशन में पहुंचती है तभी जाके रियूनियन होता है। आप सबको पता ही है, जब तक आपकी सोल हाई वाइब्रेशन की एनर्जी तक नहीं पहुंचती तब तक रियूनियन नहीं होता है। तो हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन मैंने बताया है, उसके हिसाब से आप कीजिएगा। भैरव कवच और दुर्गा कवच इस दिन करना है। प्रोटेक्शन सेल के लिए करना ही होगा। 1 टाइम करो तो भी ठीक, 2 टाइम करो तो भी ठीक। ओके, ट्विन फ्लेम सोलमेट मेडिटेशन आपको रेगुलर बेस पे करना है। जब तक आपकी जर्नी पूरी ना हो जाए तब तक आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट मेडिटेशन करना है। हमारे चैनल में टोटली गाइडेंस के साथ बताया गया है किस तरह से ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी मेडिटेशन किया जाता है। ओके, हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था, जब तक आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होगा, एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करोगे, हाई वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, तब जाके आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा घटित होगा और आपके जो पार्टनर है वो भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो हाई वाइब्रेशन से और हायर सेल्फ से कनेक्ट हो और अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिए। ओम नमः शिवाय मेडिटेशन 5 माला करो। ये मेडिटेशन करोगे तो 10 मिनट करो। ओम नमः शिवाय अगर माला करते हो तो 5 माला करनी है, ये भी क्लियर कर दिया। ओम नमः शिवाय मेडिटेशन इस दिन करना है तो 10 मिनट करो। अगर माला करनी है तो 5 माला करनी है, 108 मिनट की आपके लिए। ओम गणेशाय नमः मेडिटेशन आपको करना है इस दिन। ओके, ओम गणेशाय नमः मेडिटेशन 10 मिनट तक करना है। मिरर एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है, भूलना नहीं है। मिररिंग का सरेंडर मेथड, पूरी जर्नी शिव शक्ति को सरेंडर करनी है इसमें। इस जर्नी में तो जिसका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो, कोई भी रुकावटें हो, सरेंडर मेथड से सॉल्व हो जाएगी। स्विच वर्ड करना है आपको अच्छे से, स्विच वर्ड भूलना नहीं है, लिखना है या चांट करना है। लिखो तो बेस्ट रहेगा। सोल पावर जो सूर्य नारायण के मंत्र है हमारे चैनल में वो लीजिए और आप अपनी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में पहुँचिए और आप अपने रियूनियन को क्लेम कीजिए। ओके, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिमूव एनर्जी है, इसलिए आपको कार्मिक पैटर्न रिमूव करने का जो मंत्र है वो भी आप कर सकते हो। मंत्र हमारे चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है तो आप उसको ले सकते हो। गणेश मुद्रा आपको अच्छे से करनी है। गणेश मुद्रा भूलना नहीं है, अच्छे से करनी है 5 मिनट तक। भैरव और भैरवी मुद्रा 5-5 मिनट तक करनी है। कर्ण मुद्रा 5 मिनट तक करनी है। ओके, देखो आप कितना भी इनर वर्क कर लो, 7 चक्र एक्टिवेटेड कर दो, हायर चक्र एक्टिवेटेड कर दो,
अपनी सोल को 3D में से 5D में शिफ्ट कर दो, 5D में से 4D में शिफ्ट कर दो, कोई से भी डायमेंशन में पहुंच सको आप। और जब तक आपका ऑरा प्रोटेक्ट नहीं होगा, प्रोटेक्शन शील्ड नहीं होगा, तब तक आप उस आयन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बीच में ही आपकी एनर्जी कोई ट्रांसफ़र कर लेगा, यानी रुकावट पैदा होती है। इसलिए ऑरा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। और प्रोटेक्शन शील्ड किस तरह से बनाया जाता है हमारे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, इसलिए बार बार बताया गया है कि प्रोटेक्शन शील्ड आप जरूर क्रिएट करेगा। प्रोटेक्शन शील्ड अगर क्रिएट नहीं कर सकते तो स्विच वर्ड लिखिए, उसका स्विच वर्ड दे दिया गया है। और वो भी ना हो सके तो हनुमान चालीसा जो 11 टाइम आपको मोबाइल में सुन भी सकते हो और वैसे पढ़ भी सकते हो। PDF पंचतत्व मुद्रा में 5 तत्व की जो मुद्रा है वो करनी है आपको। हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन करना है। हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन में श्वासों पे ध्यान दिया जाता है। गहरी सांस ली जाती है, फिर धीरे धीरे उसको इनहेल एक्सेल यानी धीरे धीरे श्वास को लेते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। ऐसा अपनी श्वासों पे ध्यान रखना है। 10-15 मिनट तक मेडिटेशन करना है। इससे हाई वाइब्रेशन की एनर्जी क्रिएट होती है। वो भी मैं बता दूँ जिनको पता नहीं है। भैरव कवच और दुर्गा कवच आपको 1 टाइम करना है। ट्विन फ्लेम सोलमेट मेडिटेशन आपको 1 टाइम करना है दिन में। ओके, हाय सर से कनेक्ट करना है। ओम नमः शिवाय 5 माला करनी है। आपको जो भी हर रोज़ जो मेडिटेशन दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, शिव शक्ति की तरफ से मुद्रा दी जाती है, स्विच वर्ड दिया जाता है, मेडिटेशन दी जाता है, तो एक चीज़ याद रखो, ये सब करते करते आप शिव शक्ति से, हमारी जो शिव बाबा और माँ शक्ति से आप कनेक्ट हो ही जाओगे। वो भी मेरी तरह आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे। उस एनर्जी तक पहुंचाने की ही क्रिया है। और जब शिव शक्ति आपको गाइड करेंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो हायर सेल्फ को भी कनेक्ट होना है, स्पिरिट गाइड को भी कनेक्ट होना है। गुरुदेव तो आपकी कृपा देते ही है आप पे, और लाइफ पे सब कुछ पा सकोगे। अगर शिव शक्ति ने जब आपको गाइड करना शुरू किया तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो ये सारा जो कार्य है शिव शक्ति बैलेंस करने का कार्य है, शिव शक्ति से कनेक्ट करने का कार्य है, और शिव शक्ति की यात्रा पूर्ण करने के लिए पूरा गाइडेंस शिव शक्ति की तरफ से मिलता है। वो आपको प्रोवाइड हर रोज कर दिया जाता है। ये शिव शक्ति का ही गाइडेंस होता है, उनका ही चैनलिंग होता है, और कुछ भी नहीं होता। क्लियर? तो अच्छे से इनोवा करो। डाउटफुल वाली एनर्जी में रहोगे तो सालों बीत जाएगी, आपकी जर्नी पूरी ही नहीं होगी। फिर एक समय आएगा जब वो ब्लॉकेज हटेगा, वो चक्र एक्टिवेटेड होगा, तब वो आपको लाइट होगा कि हाँ नहीं वो ठीक था। शिव शक्ति का जो गाइडेंस था, शिव शक्ति जिस तरह से मुद्राएं बता रहे थे, मेडिटेशन उन्होंने किया था, किस तरह से किया, तो वो ठीक था। फिर वहाँ से वापस से घूम के आप उसी जगह आके जीरो पे ही अटक पड़ोगे। इससे अच्छा तो आप अपने, अगर ऐसा भी हो तो आप अपने जो गार्डियन एंजल है, राइट और लेफ्ट कंधे पे 2 एंजल आपको प्रोवाइड कर दिया है डिवाइन की तरफ से, अगर उसकी हेल्प लीजिए आप, तो वो भी तुम्हें यही गाइड करेंगे जो ये सब बताया गया है कि आपकी जर्नी पूरी करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट, अभी कौन सा ब्लॉकेज है, कौन सी एनर्जी अभी भी हम कनेक्ट नहीं हुए हैं, कि कौन सा क्या गलती कर रहे हैं या कहाँ हम अटक रहे हैं, सब कुछ गार्डियन एंजल भी गाइड करते हैं। और आपको और कुछ करना है तो 7 एंजल से भी आप कनेक्ट हो जाइए। सभी एक ही लेसन, एक ही मेडिटेशन, एक ही मुद्रा, स्विच वर्ड, ये सारा एक ही देंगे, क्योंकि सारे इस चैनल से कनेक्ट ही है। उनका सबका गाइड, शिव शक्ति का गाइडेंस यानी पूरे ब्रह्मांड का गाइडेंस है। क्लियर? और जो श्रद्धापूर्वक करता है, सब कुछ करता है, उसकी एनर्जी एक्टिवेटेड एक लेवल पर हुई है और वो अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो देखो, अपना और प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए। ओके, मुद्रा अच्छे से कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर जर्नी पूरी करनी है तो मेडिटेशन कीजिए, कवच कीजिए, शिव शक्ति के गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अगर वो भी नहीं करना हो तो डाउटफुल में रहिए। ओके, और गोल गोल घूमिए, कहाँ से अलग अलग जगह से मेडिटेशन लीजिए, थोड़ा परेशान होइए, फिर ब्लॉकेज क्रिएट कीजिए, वापस ब्लॉकेज को हटाओगे। ऐसे टाइम वेस्ट करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी, और शिव शक्ति का गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। इसमें गाइड किया जाता है, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी होती है।
तो वर्तमान में जो डिसीजन आप प्रेजेंट में लोगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आ रहा है तो इस शिव शक्ति के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, बेस्ट ऑफ लक।